वेद व्यास एकलव्य संघ दिल्ली द्वारा आयोजित निषाद उत्सव में दिल्ली एनसीआर के निषाद बंधुओं का सामाजिक मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद श्री विशंबर निषाद जी, विधान पार्षद श्री हरीश सहनी जी, श्री जलेश्वर सहनी जी, श्री लोटन राम निषाद जी, प्रोफेसर कपिला मल्लाह, प्रोफेसर दिनेश सहनी जी, श्री ललित सहनी जी, श्री उपेंद्र सहनी जी, श्री मिथिलेश सहनी जी आदि लोग उपस्थित रहे। विस्तार से जानने के लिए बने रहिए सच दस्तक के साथ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यहाँ आए, दिल्ली के हर एक कोने से लोग आए यहाँ पे। पिछले 1 महीना से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि ऑलमोस्ट पूरा हॉल भर गया। और हमारे अतिथि भी आए, दरभंगा से आए, बिहार से आए, समस्तीपुर से आए, उसके बाद क्या कहते हैं यूपी से आए। तो मैं उन सभी तमाम गेस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आकर के हमारा पूरा कवर किए, क्योंकि हमें कवरेज कहाँ मिलती थी, हमें तो कभी कवरेज मिला ही नहीं। जो अपने समाज का चैनल है, तो ये सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि मल्लाह आप चैनल भी चला रहे हैं। मतलब ये देखिए कि जो चैनल में सिर्फ कैमरा होता था, सिर्फ नौकरी करता था, जिनको बोलने नहीं दिया जाता था, अब वो बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर मुझे आशा नहीं, बड़ी उम्मीद है कि अब आने वाले समय में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उसमें दिल्ली सरकार को भी हम बुलाएंगे। दिल्ली सरकार के भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जो हमारी बातों को सुनेंगे और दिल्ली में जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कि हमारे मालिक है संगठन के संगठन महामंत्री, उनसे मैं कह कर आया हूं कि सर ऐसे ऐसे हमारे समाज, वो तो जरूर देखिए, वो आपकी जिम्मेवारी, वो हमको कहते हैं आप समाज में बिहार में आप एकलौता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, वहां तक जरूर पहुंचिए। तो वहां से समय लेकर आया हूं, आवश्यकता समझा हूं, तभी मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में निश्चित रूप से यहाँ बैठकर जब भी ललित जी जैसे लोग आपको बुलाते हैं तो आप आइए, जिसके कारण आप अपने आप को पिछड़ा समझते हैं और वह काम करने के लिए कोई आगे कदम बढ़ाया है, तो आपको उस मसाल को एक से एक, दीप से दीप जलाते चलो, नहीं कहते ज्योति से ज्योति जलाते चलो। तो ये आपको ये करना होगा, आपको आना होगा, सहयोग करना होगा। और सबके पीछे देखिए क्या कह रहे थे कि कोई 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी समाज को लेकर आगे बढ़ने के लिए 2 विषय आज के दौर में बहुत जरूरी है। वो कौन चीज है? एक है शिक्षा और दूसरा है राजनीति। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। आप मंदिर भी निर्माण करेंगे, आप कोई सामाजिक संगठन का निर्माण कर, अब जहां देख ले इसके बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको शिक्षा के तरफ भी, आप कहेंगे कि नहीं आप कौन नहीं पढ़ता है, आप तो सब पढ़ता है। मैं कहता हूं पढ़ाई 2 तरह का होता है, एक होता है डिग्री लेने वाला, दूसरा होता है नौकरी लेने वाला। तो डिग्री लेने वाला पढ़ाई कैसा होता है, नौकरी लेने वाला पढ़ाई कैसा होता है? एक बच्चा से पूछते बाबू पढ़ते हो? जी सर। कौन क्लास में? 10th में। बाबू क्या घंटा पढ़ते हो? ऐसे ऐसे देखने लगता है बाप का, सर 2-3 घंटा। एक विद्यार्थी ऐसा है, ऐसे बोलता, और दूसरा विद्यार्थी से पूछते हैं बाबू पढ़ते हो? जी सर। कौन क्लास में? तो 9th में। क्या घंटा पढ़ते हो बाबू? जी सर, स्कूल 5 घंटा, 3 घंटा कोचिंग और 3 घंटा सेल्फ स्टडी करते। अंतर है या नहीं? अंतर है या नहीं? और ये कैसे होगा? ये होगा तब होगा कि जिनका बच्चा पढ़ता है उनका माँ बाप भी पढ़ेंगे, तभी जाकर संभव होगा। पढ़ने का सेंस मेरा ये नहीं है कि आप भी स्कूल कॉलेज अब विश्वविद्यालय जाइए। पढ़ने का मतलब कि जो हम कहते हैं कि देख कौड़ी देख जौरी ने, मैथिली में हम लोग कहते हैं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं कि देख कर करे, देख कर जले नहीं। अभी एक भाई बोल रहे थे, एक वक्ता बोल रहे थे कि जिन हम क्या कहे, देख करे देख जले नहीं। जिनको आप समृद्ध मानते हैं, सक्षम मानते हैं, उनको देखिए कि वो कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। वो जॉब से आते हैं, कपड़ा बदले, पहरा धोए, चाय पानी किए, बैठे, और तुरंत अपने बच्चों को बिठा के लाड़ प्यार से बाबू बैठो। आप नहीं पढ़े हुए, उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है।
आप नहीं पढ़े तो कोई चिंता का विषय नहीं, लेकिन आपका बच्चा अब नहीं पढ़े यह चिंतन का विषय है। वो जरूर पढ़े, बेहतर पढ़ाई पढ़े। उसके लिए एक ही बात है कि आपको गार्जियन का जो गाइडेंस जिसको कहते हैं वो होना जरूरी है। आज के दौर में पैसा बाधा नहीं है। आज के दौर में केवल और केवल अभिभावक का जागरूकता जरूरी है, पैसा से भी ज्यादा। जो लोग जागरूक रहेंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरा में मैं कहा हूं राजनीति। तो राजनीति तेज बच्चा कौन होता है? एक बार देखिएगा, कलकत्ता में बंगाली समाज के लोग बड़ा तेज होते हैं। क्यों? तो मान्यता है कि वो मछली बहुत खाते हैं। तो मछली के मूड़ी में जो विद्यार्थी के लिए ऐसा कुछ है कि उसका ब्रेन तेज होता है, जो बंगाली को सबसे ज्यादा होता है। तो भाई जब बंगाली को होगा तो उस बंगाली को मछली खिलाने वाला के बेटा को कहे नहीं होगा, वो भी तो मछली खाता है। इसका मतलब मेरा बेटा उतना तेज है, ये भी पढ़ सकता है बेहतर पढ़ाई। यदि ऐसे ऐसे अभिभावक इसी तरह जगाते रहे अपने समाज को, और हर गार्जियन ये समझ ले कि गांव घर में कहते हैं नित्य खेती नित्य गाय, जे नहीं देखे तकरे जाए। मतलब क्या? जो हम यहाँ बहुत लोग होंगे जो गांव से जुड़े हुए हैं, खेती के बारे में कहते हैं कि प्रतिदिन खेती और गाय को जो ध्यान से नहीं देखेगा उसका ये दोनों चीज चला जाएगा। अब बताइए, खेती 6 महीना का उपजा देता है, साल भर का देता है, उसके लिए हम कहते हैं नित्य खेती नित्य गाय, जे नहीं देखे तकरे जाए। हम ये कहते हैं 6 महीना के फसल के लिए ये जो मेरा औलाद है, मेरा बच्चा है, जिसको हम लाल कहते हैं, वो एक आध 6 महीना नहीं, 6 साल नहीं, मेरा अगला पीढ़ी दर पीढ़ी वो मेरा आबाद करेगा, सुंदर बनाएगा। तो उसके लिए हमको कितना जागरूक रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है। और राजनीति की बात कहा हूं तो राजनीति में भारतवर्ष में मैं सबसे अव्वल बन सकता है। क्यों? कि राजनीति करने के लिए हमको उसमें शिक्षा और पैसा के साथ साथ पॉपुलेशन का आवश्यकता होता है, और वो तो मेरे पास है ही। मल्लाह का संख्या कम है सर, क्या इतना है? तो इतना है तो हम तो सफल होंगे ही। लेकिन एक बात निवेदन करेंगे, इनसे पूछते हैं तो नाम के साथ जोड़ते हैं फलना निषाद, ये जोड़ते हैं सहनी, ये लिखते हैं केवट, ये लिखते हैं बिंद, ये लिखते हैं महतो, ये लिखते हैं फुलौट। अब बताइए कोई बाहरी लोग है तो क्या कहेंगे? अच्छा इसमें एक मलाहो है तो वास्तविकता में सब मलाह। अभी बिहार में एक चुनाव में मैं घूम रहा था, तो हम गए तो पहले ही दिन के बैठक में सुने, कहा क्या कि भाई यहाँ कितना है सोहनी का पॉपुलेशन? तो एक आदमी कहता है 8-9 हजार। हमारा देश चौंक गया कि भाई कहता है 8-9 हजार, कहता है कि 25 हजार है हमारा समाज। जब घूमे तो हम जहां जहां घूमे हर जगह कहे, जिसने भी कहा जो 8-9 हजार है वो कोई गलती नहीं किया, इसलिए कि आप तो लिखते हैं महतो, आप तो लिखते हैं सिंह, तो फिर आपको मलाह में क्यों मानेगा? इसलिए सब भाई, जो भाई यहाँ आपको जिनके भी मन में तमन्ना है कि यह समाज के मुख्य धारा में आकर खड़ा हो, हमारा भी भागीदारी राजनीति में बेहतर हो, तो आपको जो टाइटल लिखते हैं लिखिए, लेकिन आगे में निषाद जरूर लिखिए। कोई हर्जा है क्या? अब सिंह लिखते हैं लिखिए, लेकिन मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं, हमारी बेटी दीपांजलि नाम है, अब वो बिना हमसे पूछे वो सर्टिफिकेट बनवाई तो उसमें लिखा ली दीपांजलि संघ। हमको बड़ा गौरव हुआ। अरे ये वो जो रहना चाहिए हमारे बच्चों में कि हम नाम नहीं छुपाएंगे, जो नाम मिला है उसको उजागर करेंगे। नौजवानों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों,
और मंच पर राष्ट्रीय नेता हम लोग के परम आदरणीय राज्यसभा, लोकसभा और उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री आप रहे, परम आदरणीय विशंबर निषाद जी से लेकर के अभी बोल रहे थे आदरणीय एमएलसी साहब हरि सिंह साहनी साहब, संयोजक भाई नागेंद्र साहनी जी, अध्यक्ष राजेंद्र साहनी जी से लेकर के और संचालन कर रहे हैं भाई ललित कुमार साहनी जी, लौटन राम भाई हमारे बहुत अच्छी बातें रखे, लाल बाबू साहनी जी, प्रोफेसर। मैं सबसे पहले तो वास्तव में नाम आज लेना चाह रहा था डॉक्टर कपिला साहनी, कपिला मल्लाह जी का, इसलिए जिनको देख करके आज मुझे अपनी माँ का याद आ रहा है कि मेरी माँ ने अगर मुझे कक्षा 6 तक डंडा ले लेकर के पढ़ाने का काम न किया होता तो मुझे नहीं लगता था कि आप लोग के बीच में रामनिहाल निषाद भाषण करने आता। उन्होंने मुझे बीकॉम करवाया, एलएलबी कराया, वकालत कराया, और आप सभी लोगों ने जैसे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने मुझे फैजाबाद में 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया, जिससे मेरी पहचान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज बनी। कई बार दिल्ली आया, आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है अपने लोगों के बीच में निषाद उत्सव के रूप में आदरणीय ललित साहनी जी का, और जिन साथियों ने 1 रुपए से लेकर के इस आयोजन को करने का काम किया है, मैं अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत गर्व अनुभव कर रहा हूं कि हमारे समाज में भी, मैं आज सोचता था, मैं सुनता हूं यूट्यूब पे, देखता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, इस समय आप लोग भी देख रहे होंगे, लक्ष्मण यादव का नाम बहुत आता है, डॉक्टर रतन लाल जी का बहुत नाम आता है। आज मेरा सीना चौड़ा हुआ कि हमारे भी समाज के 10 प्रोफेसर हैं, ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है भाई। ये निषाद उत्सव कराने के लिए हमारे ललित जी को से लेकर के, नागेंद्र साहनी जी से लेकर के, राजेंद्र साहनी जी से, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे साथ आए हुए अम्बेडकर नगर से भाई हरिप्रसाद निषाद जी से लेकर के भाई जगदीश निषाद जी, बाबूलाल केवट जी, रामलोक निषाद जी से लेकर के सबको धन्यवाद देते हुए मैं ऐसे समय पर धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भाई अपने निषाद समाज के नेता भाई तूफानी निषाद जी का, जिन्होंने मुझे परसों बताया कि रामनिहाल जी आपको दिल्ली जाना चाहिए, आप होल टाइमर हो समाज के लिए, पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, आपको वहां जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। आज मैं भाई तूफानी निषाद जी को भी धन्यवाद देता हूं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से, कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और आप लोगों के बीच में ये हमारे संघ के लोगों ने मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दिया। अभी आप लोगों को खुशी की बात बता दूं कि मैं जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, और जब मैंने देखा गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक एक टिकट निषाद समाज को नहीं मिला, तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके अपना इस्तीफा दे दिया था। मैंने कहा जहां पे फैजाबाद में जहां पे माननीय सीताराम निषाद जी 5 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, धर्मराज निषाद रहे, शंकरलाल निषाद जी को हम लोगों ने रिजर्व सीट पे माननीय सांसद जी बैठे, तब मैं आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, ये लोग हम लोगों से मिले, हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके शंकरलाल माझी को रिजर्व सीट जिताया था, इसलिए अकबरपुर लोकसभा सीट जहां मायावती जीत के आती है वहां हमारा समाज जाएगा, हमारे समाज का सांसद होगा तो हमारी आवाज को बुलंद करेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार हमको एक टिकट नहीं मिला, मैंने इस्तीफा दे दिया, और आज मैं आप लोगों को बताऊं क्या आप लोगों के ये एकता के बल पर आज रामनिहाल निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके ऊर्जा मंत्रालय में डायरेक्टर बना दिया और आप लोगों के बीच में बोलने लायक में आया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा चूंकि लोटनाराम भाई बोल चुके, हरी जी बोल चुके, सभी लोग बोल चुके, बहुत सारी बात अब नहीं रह गई है। मैं लेकिन इतना कहना चाहता हूं, ललित जी और आदरणीय कपिला जी जो कार्यक्रम करा रही मेरे मन लायक है। भाई मैं योगाचार आदमी हूँ, सबको एक प्रेशर से देखता हूँ और बताता हूँ
कि कैसे आप ठीक होंगे, क्या आपका पार्ट खराब है, मैं देख के बता सकता हूँ। हमारे तमाम MBBS डॉक्टर यहाँ पे हैं, मैं उनको बधाई देते हुए, मैं भी क्योंकि कोलाइटिस हो गई, मुझे डायबिटीज हो गया, मैं BP पेशेंट हो गया, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग आए हो, स्वास्थ्य पर भी ध्यान आप लोग रखने का काम करिएगा। और दिल्ली अब मेरा आना जाना हो रहा है पिछले महीने से, भाई ललित जी और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। जब भी मैं रहने का प्रयास करूंगा और जहां भी जिस मोहल्ले में आप लोग कहेंगे वहां पे आकर के मैं स्वामी रामदेव जी की तरह पूरा पेट हिला लेता हूं, और हिला करके या आप लोगों को योग सिखा करके, आयुर्वेद बता करके, आप लोग जो फेसबुक से जुड़े होंगे हमसे, हमारा देख रहे होंगे आप लोग, मैं आप लोगों को स्वस्थ करने का काम करूंगा, ये वादा करता हूं। आपने जो दिल्ली में जो MP क्लब है, यहाँ पे आपने सभी निषाद समाज को इकट्ठा किया है। वेद व्यास एकलव्य संघ दिल्ली निषाद संगठन या निषाद उत्सव कह लीजिए, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, पता नहीं होता, लोग जानते भी नहीं है एक दूसरे को, तो बड़ा अकेलापन फील होता है कि भाई हम कहाँ आए, किससे मिले, किससे मदद लें। तो हमने देखा कि यहाँ पे सारे समाजों का संगठन है, ब्राह्मण सभा है, क्षत्रिय सभा है, जैन सभा है, तो मुझे लगा कि बिहार में एक निषाद की भी सभा होनी चाहिए, एक उनका संगठन होना चाहिए। हम लोग 3 साल पहले आदरणीय भगवान लाल साहनी जी, जो क्या कहते हैं OBC के चेयरमैन थे, उनके यहाँ हम लोगों ने 7 लोगों ने ये शुरू किया कि भाई हम लोग आपस में मिल करके एक वेद व्यास एकलव्य, हम लोग एकलव्य संघ बनाए। फिर आदरणीय भगवान लाल साहनी ने बोले कि इसमें वेद व्यास भी लगवाओ, तो वेद व्यास एकलव्य संघ हम लोगों ने स्थापना किया, जिसमें माननीय जो है दिनेश साहनी, नागेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू, कपिला मल्ला, मैं, संजय चौधरी, ये 7-8 लोग से हमारी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और हम लोग मीटिंग करते रहे। पिछले बार भी हम लोग 28 अगस्त को निषाद उत्सव मनाए थे, जिसमें 200 के आसपास लोग आए थे, और अब इस बार तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी हुआ। लोगों को लगता है कि आपस में हम लोग मिले, और तो इसमें हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर सब लोग आए और सबको बड़ा अच्छा लगा। शादी विवाह, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने समाज का शादी विवाह, जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली में ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं एक दूसरे को, क्योंकि टाइटल अलग अलग है, कोई साहनी लगाते हैं, कोई निषाद लगाते हैं, कोई कश्यप लगाते हैं। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि हमारा समाज यहाँ है, हमारा समाज यहाँ है। अब कोई बच्चा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो शादी विवाह भी हमारे समाज में हो जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने के बाद हम दिल्ली में एक पावरफुल समाज बनाए, और कल हम सत्ता के भागीदारी में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि दिल्ली में हमारा ना कोई अभी MLA है, ना हमारा कोई MP है, हमारे समाज का हर एक समाज के लोग हैं, लेकिन हमारे समाज के नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के भी लोग यहाँ पे सत्ता में अपना हिस्सेदारी निश्चित करें, यही एक हमारा उद्देश्य है। दिनेश जी, वेद व्यास एकलव्य संघ दिल्ली में जो निषाद समाज का जो उत्सव मना रहे हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य है निषाद समाज को जोड़ना, जागृत करना, क्योंकि हमारी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति समाज की बहुत ही खराब है। तो ये कारवां दिल्ली में पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन जब मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आया उस समय इसे बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा, और ये काफ़ी लोग, जो 10 लोग का कारवा था, अब 200 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो या लोगों की मदद करने के क्षेत्र में हो, लोगों को काफ़ी जोड़ा गया है, और उम्मीद है कि इसी समाज से लोग आगे राजनीतिक भूमिका में भी आगे अग्रसर होंगे। और शैक्षणिक में अभी आपने देखा कि बच्चे जो हमारे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, तो उनकी जो मदद हो सकती है मदद की जाएगी, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ये उद्देश्य है हमारा। सर, एक जानकारी लेना चाहेंगे, आप पिछड़ा वर्ग आयोग के निजी सचिव भी रहे हैं और काफ़ी नज़दीकी से आपने देखा है निषाद समाज को, और आपको वेद व्यास एकलव्य संघ दिल्ली में बनाने की जरूरत पड़ी, तो क्या हमारे देश में निषाद समाज की भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्या वो निषाद समाज को इकट्ठा करने में असफल रही, जिस वजह से संस्था बनानी पड़ी? देखिए, चूँकि पूरे देश में निषादों की 1000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, और सब अपने स्तर पे निषाद समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। तो चूँकि ये कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है जो NCR में जो रहने वाले लोग हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है।
आगे भविष्य में इसे और बड़ा रूप हम लोग देंगे, पैन इंडिया में इसको बड़ा करेंगे। लेकिन सब अपने राज्य में अलग अलग संगठन चला रहे हैं और उनसे ये कोई गलत नहीं है। सबको अपना हक है अपने स्तर पे समाज को जोड़ने का और अच्छा करने का। काफ़ी भीड़ लगी यहाँ पे, काफ़ी निषाद समाज के लोग आए और आपकी बात सुने और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी अपनी बात को रखा। इसमें एक बच्चे जो उनका सिलेक्शन विदेश में किया जाता है, उनमें चंदा चुटकी भी किया गया है। तो क्या ऐसे ही ये संस्था हर गरीब निषाद परिवार को मदद करती रहेगी तत्पर? डेफिनेटली करेगी। जितने भी हमारे समाज के योग्य छात्र हैं, छात्राएं हैं, चाहे किसी को नौकरी की आवश्यकता है, तो यथासंभव हमारे समाज के बीच से ही लोग खड़े होंगे, उनकी मदद करेंगे। जैसे अभी वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और इसमें समाज के जो लोग थे वो आगे बढ़ के उसकी मदद किए हैं, तो ऐसे ही आगे भी मदद किया जाएगा।